ताजनगरी आगरा के थाना ताजगंज क्षेत्र के अंतर्गत देखिए किस प्रकार गांव बजेरा में बदमाशों ने महेश पाल के घर पर धावा बोल दिया। आरोप है कि बदमाश घर से नकदी के साथ साथ लगभग 30 तोले सोने और चांदी के आभूषण लेकर फरार हो गए। पीछा करने पर बदमाशों ने फायरिंग कर दी। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंच गई। जांच में पुलिस मामले को संदिग्ध मान रही है। पीड़ित महेश पाल ने बताया है कि अज्ञात बदमाश पीछे के रास्ते से सीढ़ी से छत पर चढ़े और जीने का दरवाजा तोड़कर घर में प्रवेश किया। बदमाशों ने घर में रखे संदूक और गोदरेज की अलमारी को खंगाला और उसमें रखे सोने चांदी के जेवरात लेकर फरार हो गए। पीड़ित ने बताया है कि उनके घर में पेट्रोल पंप के लिए 5 लाख नकद रखे हुए थे। पत्नी के साथ साथ बेटी के भी सोने चांदी के आभूषण रखे हुए थे। बदमाश पूरा आभूषण ले उड़े हैं और लगभग 35 लाख रुपए की चोरी हुई है। पीड़ित ने बताया है कि बदमाशों ने भी इस वारदात को उस समय अंजाम दिया जब वह घर पर सब थे। उन्होंने बताया है कि बड़ा बेटा अपने परिवार के साथ ऊपर सो रहा था और नीचे वह सभी थे। बदमाश अलमारी और बक्से खंगाल रहे थे लेकिन उन्हें भनक तक नहीं लगी। जब वो भाग रहे थे तो आवाज़ हुई और बेटा नीचे उतर कर आया। फिर बदमाशों का पीछा किया तो उन्होंने फायरिंग कर दी। एसओ ताजगंज देवेंद्र शंकर पांडे ने बताया है कि जांच में मामला संदिग्ध पाया गया है। चोरी की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची थी। उस समय नामजद तहरीर दी गई मगर सुबह उसे बदलकर अज्ञात में कर दिया गया है। ऐसा कैसे हो सकता है कि चोर चाबी लेकर चोरी करने के बाद फिर से वापस वहीं पर चाबी रख दें। बेटे के ससुराली जनों ने मुकदमा लिखा है। ऐसे में उनको फंसाने के लिए पेशीबंदी का मामला प्रतीत हो रहा है। पुलिस फिलहाल पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुट गई है। वहीं खबरों में बने रहने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हिंदुस्तान सीमी न्यूज और बने रहिए खबरों से। जानिए पीड़ित से क्या है पूरा मामला। अब क्या घटना हुई आपके घर पर, कैसे हुई? मैं तो रात में सो रहा था तो रात को जब 2 बजे के आसपास में गेट की आवाज़ हुई तब मैं जगा तो मुझे उसमें लड़का दिखाई दिया। उसके पीछे भागे मेरे घर में शोर मचाया। जब मेरे बेटे भी और चक्के निकल के आए उसके हम पीछे भागे। आगे देखा तो गेट खुले हुए थे, दोनों गेट हमारे। फिर हम उसके पीछे हम भागे तो खेत में वो घुस गया। अरे बदमाश कहाँ से आए थे? खेतों में घुसा जैसे नहीं, बदमाश कहाँ आपके मकान में कहाँ से घुसे थे? मकान में बाहर जो बाउंड्री है। अच्छा। तो पिताई का कार्य चल रहा है इस समय। अच्छा। तो उसमें नशेरी रखी हुई थी। अच्छा अच्छा। सीढ़ी। अच्छा। तो सीढ़ी को उसने छत पर रख के उससे चढ़ाया। फिर झीना का उसने गेट तोड़ के जब अंदर आया। ऊपर लोग सो रहे थे? ऊपर कमरे में दो बड़ा बेटा बहू सो रहे थे, वो अपना गेट बंद कर गए। फिर नीचे आ गए? वो नीचे आ गया है। फिर नीचे से जब आया तो हमें तो जब पता चलिए जब इसमें गेट जो निकला है वो बाहर के लिए। अच्छा। तो अलमारी संदूक फायरिंग करी क्या बदमाशों ने? बदमाशों ने उसके पीछे भागे, हमारे गोली चलाई हमारे ऊपर। अच्छा। तो गोली तो हमारे लगी नहीं, हम बैठ गए उस समय बच गए गोली से। कितनी गोली चलाई होगी बदमाशों ने? गोली से 2 8 किए थे। अच्छा। हाँ। कितने बदमाश होंगे करीब? बदमाश करीब 4 लोग तो हमने आंखों से देखे हैं। अच्छा। कैसे लग रहे थे बदमाश? आप कुछ बोल रहे थे क्या? नहीं बोल नहीं रहे, वो तो भागे सब डाटा हुआ ना मरा होता उनका। अच्छा। और वो एकदम भागे हैं, एकदम भागने लगे खेत में। फिर जब गोली चली हम रुक गए अपने। आप लोगों ने पीछा किया बदमाशों का? हमने किया था, मेरा था, मैं और मेरा बेटा थे, चंद्रवीर कुलदीप, 2 3 लोग भागे थे उनके पीछे। अच्छा। 112 नंबर फोन करे, पुलिस भी आ गई। उसके बाद हमने 112 नंबर फोन की। अच्छा, क्या क्या ले गए बदमाश? सर पूरा घर में जो भी रखा था, लाइसेंस कारतूस थे मेरे पास 30 राउंड और वो ले गए। करीब सोना था, जेवर था मेरा कितना? 30 तोले के आसपास मेरा खुद का था। अच्छा। और 15 तोले मेरी बेटी का था। अच्छा। और नकदी भी थी? नकदी भी थी? कुछ नकदी थी। कितनी? करीब 5 लाख के करीब रखा था पेट्रोल पंप के लिए। अच्छा अच्छा। कुछ कीमती कागजात भी थे। अच्छा अच्छा। कुछ कीमती कागजात थे। क्या लगता है कि कौन हो सकते हैं ये बदमाश? इस बारे में कुछ नहीं कहा जाता। अभी क्या लगता है आपको, पहचान में आते ही कुछ? नहीं, पैसा में नहीं आया। क्या नाम है आपका? चंद्रवीर तोमर। क्या मामला हुआ आपके यहाँ? आज रात करीब 2 बजे करीब हमारे घर में डकैती डल रही है। हाँ, तो पिताजी ने जैसे बाहर देखा कोई भगता हुआ निकल के जा रहा है तो पिताजी ने मुझे आवाज़ लगाई। तो मैं कमरे से निकल के आया तो देखा था कोई लड़का इंसान भगता हुआ जा रहा था।
तो उसका मैंने पीछा किया तो उसने मेरे ऊपर फायरिंग की। मेरे साथ पिताजी भी, तो उनके ऊपर भी फायरिंग की। फिर और भी थोड़ा आगे मैं पहुंचा तो वहाँ पे फिर एक से फिर दो हो गए, बस 2 लड़के हो गए वो। फिर वहाँ से फिर थोड़ी आगे तो तीसरे ने खेत में तार फार करके तीसरे ने फिर फायरिंग करी। उसने वो सीधी मेरे पे ऊपर फायरिंग करी। तो जैसे ही आगे बढ़ते जा रहे तो चार बंदे मैंने आंखों से देखे तो बढ़ते ही जा रहे थे वो। उन्होंने जैसी फायरिंग करी थी तो मैं और पिताजी और मेरे भैया वगैरह सब लोग हम वापस आ गए थे। फिर हाँ, ये करीब 4-5 लोग होंगे और बढ़ते जा रहे थे, ये मान लो 4। हाँ, फायरिंग करी थी मेरे ऊपर करी थी उन लोगों ने फायरिंग। हमारे पास टूल भी है हमारे पास उनका। उन्होंने दो फायरिंग की थी, 2-3 फायरिंग की थी। हाँ, मैं डर गया था, ये मान लो मेरे ऊपर खुद फायरिंग हुई थी। मैं फिर नीचे जाके खेत में बैठ गया था, मैं नीचे बैठा। हाँ, पीछे किया था, पकड़ने वाला था जब तक उन्होंने फायरिंग करी थी। पहले वाले ने फायरिंग की, फिर जैसे तीसरे वाले दूसरे और लोग भग रहे थे, जो तीसरा वाला जो खेत में था उसने फिर फायरिंग की। चौथे और भी लोग खड़े थे वहाँ पे। हाँ, घर से वो सामान जो जेवरात ले गए हैं और नकदी ले गए हैं कुछ।